अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो मेरा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है C++ लेक्चर सीरीज़ का। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आज हम देखेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मीन्स कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, हम साथ ही उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, वो हमारी हो जाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के मतलब कि हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है विद सम वैल्यू। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या करते थे, हम वेरिएबल की डाटा टाइप कोई हम रखते थे और उसका नेम रखते थे, ये हमारी हो जाती थी वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम ये करते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ ही हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो हमारी बन जाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इसमें हम सिंबल यूज़ होता है वो इक्वल टू का यूज़ होता है। इक्वल टू का इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसका यूज़ करते हुए हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, और जो भी हमारा मतलब कि वेरिएबल का नेम होता है वो अपीयर होता है लेफ़्ट साइड पे, और जो भी हमारी कोई वैल्यू जो हमने असाइन करनी है अपनी वेरिएबल को वो इक्वल टू के राइट साइड पे अपीयर होती है। और जब हम कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं वो गार्बेज वैल्यू से बच जाता है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? मीनिंगलेस वैल्यू, मतलब कि उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। और इससे हमारी मेमोरी भी बच जाती है, मतलब कि हमारी मेमोरी की कंजम्पशन कम होती है। और इसमें हमें एक और बेनिफिट मिलता है कि कोई भी मतलब कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। मतलब कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे थे तो कोई एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया जो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे जितने भी मतलब के और गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने तमाम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया करें विद सम वैल्यू। और इसका सिंटैक्स अब देखते हैं। टाइप सबसे पहले आती है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं इक्वल टू का साइन भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और साथ में वैल्यू जो क्या हमने वैल्यू रखनी है। तो नीचे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया है। इंट n इज इक्वल टू 100 कि ये इसको वैल्यू असाइन कर दी है। और इसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल आ जाता है इंट x इज इक्वल टू 50, ये भी हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी है। कैर ग्रेड इज इक्वल टू a, ये भी हमने एक वैल्यू इसको असाइन कर दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।